हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिन एग्ज़ामिनेशन। तो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरिन एग्ज़ामिनेशन। तो आप सभी इस क्लास में बने रहेगा एंड तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। यूरिन एग्ज़ामिनेशन का पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम यूरिन एग्ज़ामिनेशन क्यों करते हैं। Urine examination is performed as a routine diagnostic laboratory investigation to evaluate the functional status of kidney and urinary tract and to detect systemic और metabolic disorder। ठीक है, इसका मतलब यही है कि हम यूरिन एग्जामिनेशन इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि हाँ लैब में, क्योंकि हम अपने किडनीज़ या यूरिनरी ट्रैक या जो भी कोई सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। It helps in the diagnosis of renal disease, urinary tract infection, diabetes mellitus, liver disorders, dehydration and other pathological conditions। और मतलब इसी इसका यही है कि हम इसमें जैसे कि रेनल डिजीज़ का पता लगा सकते हैं या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं या डायबिटीज़ मेलिटस और भी बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशन जो होती है उन सभी चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं। तो यूरिन एग्ज़ामिनेशन जो होती है वो हम डिवाइड करते हैं 3 मेन पार्ट्स में। ठीक है, जिसमें एक तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन आएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका केमिकल एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन। तो हम पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ऑफ यूरिन। इसमें हम सिंपली क्या क्या देखते हैं। एक तो हम इसमें देखते हैं कलर देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, पीएच देखते हैं इसका और स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। ठीक है, इन इन सभी को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहले जो है वो हम देखते हैं क्या है। हम पहले देखते हैं कलर यूरिन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलर। ठीक है, नॉर्मल पेल येलो टू अंबर कलर होता है यूरिन का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इस तरह का कलर होता है यूरिन का, जो कि नॉर्मल होता है पेल येलो टू अंबर। ठीक है, क्यों होता है इसका कलर ऐसा? क्योंकि ड्यू टू पिगमेंट प्रेजेंट जो होता है यूरिन में, यूरोक्रोम, इसकी वजह से इसका कलर ऐसा आता है। ठीक है, तो जब भी पेल येलो कलर आएगा इसका मतलब है कि यूरिन जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल यूरिन है, हाइड्रेशन गुड है हमारी और हमारी किडनी हेल्दी है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा आता है इसमें डार्क येलो कलर। ठीक है, डार्क येलो कलर, इसका क्या मतलब है? इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इसको डार्क येलो कलर को आप देखो कैसा होता है डार्क येलो कलर। तो जब भी ऐसा कलर आएगा तो इसका मतलब यही है कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या हमने या पेशेंट ने लेस वाटर इनटेक किया हो। ठीक है, पानी कम पिया हो, या फीवर की कंडीशन में आएगा, या तो स्वेटिंग की कंडीशन में भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं रेड कलर पे। तो रेड कलर जो है थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको, देखो आप कैसा होता है यूरिन का जब रेड कलर आता है। तो रेड कलर कब आएगा? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब भी रेड कलर आएगा यूरिन का तो उस कंडीशन को हम हेमेटूरिया कहते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है किडनी स्टोन्स अगर प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन में भी आएगा, या यूरिनरी इन्फेक्शन। ठीक है, ट्यूमर्स या ट्रॉमा की कंडीशन में भी रेड कलर आता है। तो हम अगला देखते हैं कलरलेस या ट्रांसपेरेंट, यानी कि यूरिन का कोई कलर नहीं है। ठीक है, अगर उसमें कोई कलर नहीं, आपको लग रहा है कि यूरिन कलरलेस है या ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि इसको जूम करता हूँ, आप देखो कि यूरिन क्लियर दिख रहा है आपको, तो किस कंडीशन में आएगा ये? या तो डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन में आएगा, दूसरा इंसिपिटस की कंडीशन में आएगा, तीसरा या तो आपने एक्सेस वाटर इनटेक किया हो यानी कि ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, वाटर आपने ज़्यादा पिया हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये आएगा। तो अगला चलते हैं हम ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जो है किस कंडीशन में ऑरेंज कलर आएगा? या तो एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजन
प्रेजेंट हो इसमें, या तो कैरेटस आपने ज़्यादा खाए हो तो उस कंडीशन में भी ऑरेंज आएगा, या इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो आपने खाए हैं तो उस कंडीशन में भी ऑरेंज कलर आएगा। तो अगला है मिल्की वाइट। मिल्की वाइट जो है, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, देखो आप कैसा है ये मिल्की वाइट। किस किस कंडीशन में आएगा? प्रेजेंस ऑफ काइल, यानी कि काइल यूरिया की कंडीशन में आएगा। प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इस कंडीशन में भी आ सकता है, या फैट अगर प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में भी आएगा मिल्की वाइट। अब दूसरा, हम फिजिकल एग्जामिनेशन में वॉल्यूम की बात करें तो हम यूजुअली देखते हैं जब हमें वॉल्यूम निकालना हो तो हम 24 आवर्स का यूरिन सैंपल लेते हैं, ठीक है। उसके लिए ये कैन हम लेते हैं, और भी दूसरी तरह के कंटेनर्स प्रेजेंट होते हैं उसके लिए, ठीक है। ये ग्रेजुएटेड होता है, यानी कि इस पर मार्किंग लगी हुई होती है। तो वॉल्यूम अगर हमें चेक करना है तो हम इस कंटेनर में यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल यूरिन की, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम जो होता है 24 आवर्स तक वो 800 से लेके 1200 ml तक होता है। ये वेरी करता है, जो ये नॉर्मल वॉल्यूम है इसका, ये वेरी करता है बुक्स टू बुक्स, किसी में कम लिखा होगा या किसी में ज़्यादा लिखा होगा। तो नॉर्मल जो है 800 टू 1200 ml पर 24 आवर्स एवरेज वॉल्यूम होता है नॉर्मल, ठीक है, यूरिन का, यूरिन आउटपुट का, ठीक है। हाउएवर वेरिएशन में ओकर अकॉर्डिंग टू वाटर इनटेक और डाइट, यानी कि वेरिएशन आ सकती है, वाटर इनटेक और डाइट, यानी कि कितना आपने पानी पिया हो या कौन सा डाइट आप खा रहे हो, उस कंडीशन में वेरिएशन आ सकती है वॉल्यूम में, ठीक है। या मतलब कि अगर आपने ज़्यादा पानी पिया हो तो उस कंडीशन में तो वॉल्यूम आएगा ही आएगा, ठीक है। या डाइट इनटेक, आपने कुछ ऐसा डाइट खाया हो जिसकी वजह से वाटर जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा बन जाता है तो उस कंडीशन में भी आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ यूरिन में हमें देखने को मिलती है अगर वॉल्यूम में, वॉल्यूम की कंडीशन, अगर वॉल्यूम ऊपर नीचे हो तो उस कंडीशन में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हमें देखने को मिलती है यूरिन में। तो हम ये देखेंगे, पहला आता है इसमें पॉलीयूरिया, ठीक है। यानी कि पॉलीयूरिया क्या होता है? डेली यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 2000 ml पर डे, यानी कि 2000 से ज़्यादा ml आपने अगर यूरिन आउटपुट हमारा है तो उस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं, ठीक है। तो किस किस कंडीशन में आ सकता है? या तो एक्सेस वाटर फ्लूइड इनटेक, यानी आपने ज़्यादा पानी पिया हो उस कंडीशन में आएगा। कोल्ड वेदर, ठीक है, कोल्ड वेदर की कंडीशन में आएगा, ठीक है। नर्वसनेस और एक्साइटमेंट, कभी कभार आप नर्वस होते हो या एक्साइटमेंट की कंडीशन, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कभी कभार, तो उस कंडीशन में भी यूरिन आउटपुट जो है हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस या इंसिपिडस की कंडीशन में आएगा। हाइपरथायराइडिज्म और रिनल फेलियर की कंडीशन में पॉलीयूरिया, यानी कि यूरिन आउटपुट 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी एबनॉर्मलिटी हम वॉल्यूम की देखते हैं, जिसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। ओलिगोयूरिया क्या होता है? यानी कि यूरिन आउटपुट जो है वो लेस देन 500 ml पर 24 आवर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। 500 से ज़्यादा यूरिन का आना 24 घंटे तक, उसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं, ठीक है। काजेस हम देखते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, ठीक है, या आपने पानी कम पिया हो, फ्लूइड इनटेक आपने कम किया हो, या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में आएगा, ठीक है। अगला क्या है? अगला है एनूरिया। एनूरिया क्या होता है? एनूरिया का मतलब कंप्लीट सप्रेशन, ठीक है, या और यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन का बिल्कुल मतलब नाक के बराबर आना, ठीक है, उसको हम एनूरिया कहते हैं, यानी कि लेस देन 100 ml, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको मिसटाइपिंग हुई है, ml है यहाँ पे, ठीक है। लेस देन 100 ml पर डे, यानी कि पर 24 आवर्स आना, तो हम उस कंडीशन को एनूरिया कहते हैं, ठीक है। तो काज क्या है इसके? ट्यूबुलर नेक्रोसिस की कंडीशन में आएगा, या एक्यूट ग्लोमेरो नेफ्राइटिस की कंडीशन में एनूरिया की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो अगला क्या है देखते हैं। अब आता है ऑर्डर, यूरिन का ऑर्डर कैसा क्या है? यूरिन जो है उसका जो अपना ऑर्डर होता है वो होता है एरोमेटिक ऑर्डर, ठीक है।
एरोमेटिक ऑर्डर होता है उसका यूरिन का। इफ़ वी स्टैंड यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर then the decomposition of urea to ammonia by bacterial action will happen. This give urine ammonical order। ठीक है, मतलब क्या है इसका, जब हम यूरिन को एक जगह रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, बहुत रूम टेम्परेचर पे रखेंगे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, तो जो हमारी यूरिन में जो यूरिया होता है वो चेंज होता है अमोनिया में। कैसे चेंज होता है, क्योंकि बैक्टीरियल एक्शन की बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूरिया को चेंज करते हैं अमोनिया में, तो उसकी वजह से हमारी यूरिन में एमोनिकल ऑर्डर आता है। तो एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी आ सकती है ऑर्डर में, पहला हम देखेंगे फ्रूटी और स्वीटिश। ठीक है, फ्रूटी और स्वीटिश यानी कि अगर ऐसा ऑर्डर आएगा आपकी यूरिन में तो कीटोन बॉडीज़ या डायबिटीज़ की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, फीकल यानी कि कंटेमिनेशन हुई है, यानी कि फीसिस से कंटेमिनेशन हुई है यूरिन में, तो उस कंडीशन में फीकल ऑर्डर आ सकता है। एमोनिकल, जो मैंने आपको पहले ही बताया, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से होता है, यूरिया चेंज होता है एमोनिया में अगर हम ज़्यादा देर तक यूरिन को रखेंगे। ठीक है, या फाउल स्मेल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से आएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम पीएच। पीएच, ठीक है, नॉर्मली जो होता है यूरिन इज स्लाइटली स्लाइटली एसिडिक यूरिन होता है। ठीक है, विथ पीएच 6 to 6.8। ठीक है, पीएच इज मेजर्ड बाय लिटमस पेपर और बाय नाइट्रोजन पेपर। पीएच जो हम मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं लिटमस पेपर से या नाइट्रोजन पेपर से। ठीक है, व्हेन वी डिप पीएच पेपर इनटू यूरिन इट डेवलप्स कलर विच आर देन मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड कलर्स। क्या करते हैं हम काम, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये मान लो आप ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से इसमें यूरिन प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम इसमें एक लिटमस पेपर मान लो हम इसमें डुबा देते हैं और फिर निकालते हैं। ठीक है, एक चार्ट लगा होता है उसमें कलर्स होते हैं, तो हम उससे फिर ये मेज करते हैं इस पेपर को और देखते हैं कि यूरिन एसिडिक है कि अल्कलाइन है। ठीक है, तो अगर यूरिन का पीएच लेस देन 4.8 आएगा तो उसका मतलब है कि एसिडिक यूरिन है। ठीक है, किस कंडीशन में आएगा, एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, एसिडोसिस हो सकता है या कीटोसिस हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट की कंडीशन में अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा खाया हो, ऐसा डाइट खाया हो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आएगा। या पीएच मोर देन 7.5 यानी कि अल्कलाइन यूरिन। ठीक है, अल्कलाइन यूरिन कब आता है, वोमिटिंग की कंडीशन में, जब वोमिट ज़्यादा करता है इंसान तो उस कंडीशन में आ सकता है। यूरिन रिटेंशन, ज़्यादा देर तक आपने यूरिन ना किया हो तो उसकी वजह उस कंडीशन में आएगा। ओब्स्ट्रक्शन गैस्ट्रिक अल्सर्स की कंडीशन में आ सकता है। ठीक है, अगला है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है ये हम देखते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नॉर्मल यूरिन इज़ 1.0102 to 1.025। ये इसका नॉर्मल रेंज है स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूरिन का। ठीक है, ये वेरी कर सकता है, बुक टू बुक वेरी करता है ये नॉर्मल रेंज। तो किसी बुक में ज़्यादा लिखा होगा, किसी बुक में कम लिखा होगा, तो फिलहाल आप मान लो इसका नॉर्मल रेंज ये है। किससे हम डिटरमाइन ये करते हैं, इट इज़ डिटरमाइंड बाय यूरिनोमीटर और रेफ्रेक्टोमीटर। ठीक है, या तो हम यूरिनोमीटर से इसको डिटरमाइन करते हैं या रेफ्रेक्टोमीटर से। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द यूरिन सैंपल। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्यों हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं, इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि हम देखते हैं यूरिन सैंपल में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स कितनी है। ठीक है, प्रोसीजर हम देखते हैं। पहले हम लेते हैं, ठीक है, टेक यूरिन इन ए सिलेंडर और ट्यूब। ठीक है, ट्यूब में हम एक यूरिन लेते हैं। ठीक है, लिया हमने यूरिन, उसके बाद फिल अप थर्ड बाई 3/4 ऑफ ट्यूब एंड रिमूव बबल्स बाय फिल्टर पेपर। ठीक है, यानी कि हम तीसरे हिस्से तक इसमें यूरिन डालते हैं। ठीक है, इतना हम यूरिन डालते हैं। ठीक है, एक हिस्सा हम छोड़ देते हैं चौथे हिस्से में और 3 हिस्सों में हम यूरिन डालते हैं। ठीक है,
ट्यूब में। उसके बाद अगर बबल्स की फॉर्मेशन हुई हो तो हम फ़िल्टर पेपर इसमें डालते हैं, जिससे हम बबल्स दूर करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं। उसके बाद हम यूरिनोमीटर इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू ट्यूब, इट शुड नॉट टच द वॉल्स ऑफ ट्यूब, ठीक है। उसके बाद हम यूरिनोमीटर हम इसमें डालते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये टच नहीं करना चाहिए, जो यहाँ वॉल्स है ना ट्यूब के, तो इसको ये टच नहीं करना चाहिए यूरिनोमीटर, ठीक है। तो नहीं तो ये फॉल्स रीडिंग देगा, ठीक है। उसके बाद रीडिंग हम नोट करते हैं। ये जो यूरिनोमीटर होता है इसमें ये ग्रेजुएटेड होता है, ठीक है, इस पर मार्किंग लगी हुई होती है। तो हम उसी से फिर इसकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन यूरिन का। अब इसके बाद केमिकल एग्ज़ामिनेशन आती है, वो हम अगले क्लास में देखेंगे।